बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। झटपट बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। खोया ब्रेड रोल्स कह लीजिए या रसमलाई रोल्स कह लीजिए, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब बनी थी। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों को ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। और जो बच्चे दूध शौक से नहीं पीते, आप इस तरह से मीठा बना के दीजिए, उनको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। पैन में मैंने 1 लीटर मिल्क ऐड किया है। मैं यहाँ पर फ्रेश मिल्क ऐड कर रही हूँ, आप टेट्रा पैक का भी ले सकते हैं। 1/4 कप शुगर ऐड की है, 2 छोटी इलायची ऐड की है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज्यादा जितना भी आपको मीठा पसंद है। थोड़े से मैंने बादाम और पिस्ता को क्रश करके ऐड किया है इसमें। दूध को बॉयल आ जाएगा तो लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे। दूध को हमने थिक करना है। 7 से 8 मिनट मिल्क को कुक करने के बाद इसमें 1/4 कप फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे और इसको भी तेज तेज चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको मजीद हमने थिक करना है। जब दूध को बॉयल कर रहे होंगे तो आप मुसलसल इसके पास ही खड़े रहिएगा, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा भी इधर से उधर हो तो दूध जल्दी बॉयल हो जाता है। नजर हटाने की देर होती है, ये बॉयल होके नीचे गिर जाता है। इसलिए हमें मुसलसल इसमें चम्मच भी चलाना है और जो इसमें मलाई बनती जा रही है वो इसी में मिक्स करते जाएंगे ताकि ये रबड़ी की तरह से बन जाए। जब तक दूध भी थिक हो रहा है, दूसरी तरफ हम खोया रेडी कर लेते हैं। खोए के लिए मैंने 1 कप पाउडर मिल्क लिया है। 1/2 कप क्रीम ऐड करेंगे इसमें। टेट्रा पैक की क्रीम दी है मैंने। 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। 1.5 कप मैंने इसमें फ्रेश मिल्क ऐड किया है। इस सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर कम ही डालिएगा, खोया वरना बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बटर वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको भी हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। इसमें भी विस्क चलाते जाएंगे ताकि दूध फटे नहीं और इसमें लम्स नहीं बने, क्योंकि हमने इसमें बटर ऐड किया हुआ है। ये देखिए थिकनेस की तरफ आ चुका है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए। अभी ये पहले रबड़ी की फॉर्म लेगा और फिर हम इसको ज्यादा कुक करेंगे तो ये हमारा खोया, होममेड खोया रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट लगे थे खोया रेडी होने में भी। ये देखिए रबड़ी रेडी हो चुकी है, लेकिन हमें रबड़ी नहीं बनानी, हमें इसका खोया बनाना है। इसको हमने मजीद थिक करना है। जब ये खोया किनारे बिल्कुल छोड़ देगा, एक डो की फॉर्म में रेडी होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है होममेड खोया रेडी हो जाएगा। चम्मच मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि खोया बिल्कुल भी नीचे लगे ना, क्योंकि इसमें चीनी डाली हुई है जिसकी वजह से किनारों पे जलने का खतरा होता है। इसलिए आप मुसलसल चम्मच चलाएंगे और लो फ्लेम पर ही आपने इसको कुक करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे वरना खोया जल जाएगा। ये देखिए खोया रेडी हो चुका है। आप इसको 15 से 20 दिन के लिए आराम से फ्रिज में रख के यूज कर सकते हैं। किसी भी रेसिपी में आपने खोया यूज करना हो तो इसको यूज करते हुए आप वो मीठा तैयार कर सकते हैं। आप ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, उसके कॉर्नर्स रिमूव कर लेंगे। आप जितने रोल्स बनाना चाहें उतनी ब्रेड ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 से 8 ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ, जिनके मैंने इस तरह से कॉर्नर्स रिमूव कर देने हैं। ये जो कॉर्नर्स हमने रिमूव किए, आप इनके ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। फ्रेश बना के रखिएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और बेलन से हम इसको बेल लेंगे। बिल्कुल फ्लैट नहीं बेलना, थोड़ा सा थिक रखना है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर जो हमने रबड़ी वाला दूध तैयार किया था वो पोर करेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब जो हमने खोया रेडी किया है वो स्पून से हम पूरे स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। खोया ब्रेड स्लाइस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे तो इसको टाइटली रोल करते हुए हम इसका रोल बनाएंगे। बहुत ही जबरदस्त मीठा है। आप भी अपने मेन्यू में इस न्यू रेसिपी को शामिल कीजिएगा। जो भी खाएगा वो गेस नहीं कर पाएगा कि आपने ये घर में बनाया है और ब्रेड से बनाया है। इसी तरह से बाकी स्लाइसेस के ऊपर भी खोया स्प्रेड करूंगी। कुछ में मैं नट्स ऐड कर रही हूँ। बादाम है मेरे पास, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। आपके पास घर में जो भी नट्स हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, आप उनको चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नट्स नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। नट्स के बगैर भी आप ये रोल्स बना सकते हैं। थोड़ा सा खुद से अगर कुछ चेंज करना चाहें तो आप इसमें चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, नोटेला भी ऐड कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी इसमें चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। फोल्ड करते हुए रोल्स बना लेंगे। 1.5 टेबल स्पून खोया मैंने एक स्लाइस के ऊपर लगाया है। इसी तरह से मैंने बाकी के सारे रोल्स भी रेडी कर लिए हैं। अब जो सर्विंग डिश लेंगे, ये सारे रोल्स उसमें असेंबल कर देंगे। मैं इस तरह से पूरे रोल्स में इसको सर्व कर रही हूँ। आप इसको सेंटर से 2 पीसेस में भी कट कर सकते हैं या उससे छोटे पीसेस भी कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं। अक्सर लोगों से रसमलाई नहीं प्रॉपर बनती है, तो आप रसमलाई की जगह पे ये मीठा भी बना सकते हैं। मैंने इनको रोल्स की शेप दी है, आप इनको छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। और जो रबड़ी मिल्क हमने रेडी किया था वो सारा इस पे पोर कर देंगे। बादाम और पिस्ता इसके ऊपर गार्निश करेंगे और इसको खूब अच्छे से चिल करेंगे ताकि जो हमने रबड़ी मिल्क इसमें ऐड किया है वो ब्रेड सारी अच्छे से एब्जॉर्व कर ले। 1 से 2 घंटा इसको जरूर ठंडा कीजिएगा ताकि ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं सॉफ्ट हो जाएं और जो रबड़ी मिल्क है उसको अच्छे से एब्जॉर्व कर लें। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है और बहुत ही क्विक बनने वाला मीठा है। अगर आप भी कुछ न्यू रेसिपीज को ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज को ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूं और आप भी लो बजट में वो रेसिपीज घर पर बना सकें।